आपका एक और नई कहानी में स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति रोहन बहुत ही जिम्मेदार और प्यार करने वाले इंसान हैं। हम दोनों नौकरी पेशा और एक दूसरे के साथ बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई। उस दिन की बात है जब रोहन अपने 2 दोस्तों विक्रम और राहुल के साथ हमारे लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मैं ऑफिस से थक कर घर लौटी थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी ताकि घर का माहौल सुखनुमा रहे। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरी, रोहन ने जोर से आवाज़ लगाई, अनन्या जरा सा पानी लाकर देना। बात सिर्फ पानी की नहीं थी बल्कि उस लहजे की थी। वह आवाज़ किसी आदेश जैसी, जैसे मैं घर की कोई नौकरानी हूँ। मुझे उस पल बहुत अजीब सा लगा। सबसे ज़्यादा दुख उस बात का था कि उनके दोस्तों मुझे भी ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे घर में कोई इज्जत ही ना हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गई। मैं अपने कमरे में चली गई और चुपचाप बैठकर सोचने लगी, क्या मैं वाकई किसी के सामने इतनी छोटी हो सकती हूँ? क्या ये वही रोहन है जो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे खास इंसान मानते थे? उस रात में सो नहीं पाई। मन में यही सवाल घूमता रहा कि अगर उन्होंने ऐसा अनजाने में कहा तो क्या मैं भी वैसा ही कर सकती हूँ? क्या तब उन्हें एहसास होगा कि उनका लहजा कैसा था? बस यही से मेरे दिमाग में एक विचार आया, उन्हें बिना झगड़े बिना बहस के एक सबक सिखाना जाए। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने अपनी 2 करीब सहेलियां काव्या और मेघा को फ़ोन किया। मैंने उन्हें कहा, आज शाम को मेरे घर आ जाना, कुछ अच्छा टाइम बिताएंगे। दोनों ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। मैं जानती थी कि अगर मेरा प्लान कामयाब होना है तो इन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। ऑफिस से लौटते वक्त मैंने बाद में जल्दी से किचन जाकर कुछ खास तैयारी की। पनीर पकोड़े, मसाला चाय और केसरी खीर, सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने घर को साफ किया और खुद एक हल्के गुलाबी रंग की सलवार सूट में तैयार हो गई ताकि सब कुछ अच्छा लगे लेकिन दिखावा ना हो। शाम को करीब 6 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या और मेघा खड़ी थी। उनकी आंखों में वही पुरानी दोस्ती की चमक थी। मैंने उन्हें गले लगाया और अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाया। चाय, पकौड़े और खीर सर्व की। हम तीनों बातों में मशगूल हो गए। कॉलेज के पुराने दिन, शादी के मज़ेदार किस्से, ऑफिस की छोटी छोटी परेशानियां, बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब 7:15 बजे मुझे ध्यान आया कि रोहन का घर लौटने का वक्त हो गया है। ठीक 7:30 बजे दरवाज़ा खुला और रोहन अंदर आए। वह हमेशा की तरह थोड़े थके हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी सहेलियों के साथ बैठाया देखा। मैंने उनकी ओर देखा, मुस्कुराई और जानबूझकर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, रोहन जरा पानी लाकर देना। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। रोहन ने मेरा और ऐसा देखा जैसे समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है। मेरे लहजे में वह गर्मजोशी नहीं थी बल्कि वही अकड़ थी जो उन्होंने उस दिन इस्तेमाल की। मेरी सहेलियां हल्के से मुस्कुराई और माहौल कुछ सेकंड के लिए अजीब सा हो गया। लेकिन रोहन ने बिना कुछ कहे पानी लाकर मुझे दिया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैंने अपनी बातें फिर से शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी सहेलियां समझ गई थी कि मैं ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब चलते हैं, देर हो रही है। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी फिर मिलते हैं। उनके जाने के बाद मेरे खाना बनाया और रोहन को आवाज़ दी। रोहन, खाना तैयार है। वह बाहर आए और लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप खाना खाने लगे। मैंने महसूस किया कि उनके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन वह उसे शब्दों पर नहीं ला पा रहे थे। मैं भी चुप रही। हमने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। खाने के बाद मैं बर्तन साफ करके किचन में चली गई। सब कुछ निपटाकर मैंने नाइटी पहनी और बाथरूम जाकर कपड़े बदल लिए। जब मैं कमरे में लौटी तो रोहन बिस्तर पर लेटकर फ़ोन चला रहे थे। मैंने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद रोहन ने कहा, अनन्या, आज तुमने जो किया वो क्या सही था? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या किया? उन्होंने कहा, वो तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझसे जिस लहजे में पानी मांगा वो। मैं बोली, अच्छा, और जो तुमने अपने दोस्तों के साथ ने मुझे कहा था वो ठीक था? रोहन चुप हो गए और बोले, मैंने उस दिन गलती की थी। मेरा इरादा तुम्हें छोटा दिखाने का नहीं था, बस ऑफिस का तनाव था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी आज तुम्हें नीचा दिखाना का इरादा कुछ नहीं था।
बस मैं चाहती थी कि तुम वही महसूस करो जो मैंने उस दिन किया था। रिश्तों में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम बिल्कुल सही हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हमेशा सम्मान करूँगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी माफ़ कर मांगनी चाहिए, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गई। रोहन ने हल्के से मुझसे हंसते हुए कहा, अब तो माहौल बन गया है। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, तो फिर रुके क्यों हो? उस रात हमने कोई शिकवा शिकायत नहीं रखी, बस एक दूसरे के करीब आए। उस करीब आने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक अपनापन, एक समझ और एक गहरा जुड़ाव था। हमने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी और फिर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी रोचक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ऐसी रोचक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।